नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्वांशी मोटिवेशन हब में। दोस्तों, जीवन के प्रति सकारात्मकता के सफर में नकारात्मकता क्या है, ये समझ में आना बहुत जरूरी है। आज के इस वीडियो में हम मूर्ख लोगों के 13 लक्षण जानेंगे, जिनकी वजह से ये लोग सफलता से दूर जाते हैं और जीवन में असफल हो जाते हैं। दोस्तों, समर्थ रामदास मराठी के प्रसिद्ध ग्रंथ दास बोध के रचयिता है। उन्होंने अपने ग्रंथ में मूर्ख लोगों के बहुत से लक्षण बताए हुए हैं। उनमें से हम आज 13 लक्षणों को समझेंगे। पहला लक्षण, जो इंसान हमेशा खुद ही खुद की तारीफ करता रहता है। इसका मतलब यह है कि जो इंसान हमेशा खुद ही अपनी तारीफ करता रहता है, अपनी बढ़ाइयां करता रहता है, खुद को बड़ा दिखाने की कोशिश करता है। भले ही उसने छोटा सा काम किया है, लेकिन उसे बहुत बड़ा दिखाने की कोशिश करता है और सब काम मैंने ही किया है ऐसा जताकर सारे काम का क्रेडिट खुद लेना चाहता है। ऐसा इंसान एक मूर्ख ही होता है। दूसरा लक्षण, जो इंसान प्रयास करना छोड़ देता है। इसका मतलब ये है कि कोई और मेरे लिए कुछ करेगा, इस भरोसे पे जो बैठा रहता है और खुद कुछ भी प्रयास नहीं करता और जो दिन ब दिन आलसी बनता जाता है, वह मनुष्य मूर्ख होता है। हम लोग कहते हैं कि प्रयत्न करने वालों के लिए आसमान भी दूर नहीं होता, लेकिन जो इंसान सफलता पाने के लिए कुछ चेष्टा या प्रयत्न ही नहीं करेगा, उसे सफलता कभी नहीं मिलेगी और ऐसे इंसान की गणना मूर्ख लोगों की जाती है। तीसरा लक्षण, जो इंसान कृतज्ञ होता है। कृतज्ञ इंसान यानी अपने ऊपर किए गए एहसान का बदला जो अपकार से करता है, वह इंसान मूर्ख होता है। मतलब किसी के द्वारा किए गए सत्कार्य को भूल जाने वाला या ना मानने वाला व्यक्ति। चौथा लक्षण, जो अहंकार से भरा हुआ होता है, वह एक मूर्ख यानी जो इंसान अपने से बड़े और सफल व्यक्तियों के साथ खुद की तुलना करता है और खुद को उनसे बड़ा या फिर श्रेष्ठ बताता है। सभी लोगों के साथ अहंकार भरा बर्ताव करता है, खुद को सबसे श्रेष्ठ मानता है और दूसरे लोगों को खुद से कम मानता है। ऐसा इंसान एक मूर्ख ही होता है। पांचवा लक्षण, जो इंसान कपटी स्वभाव का होता है, वह एक मूर्ख। जो इंसान दूसरों के प्रति कपट की भावना रखता है, उनके खिलाफ साजिशें रचता है, जो हमेशा दूसरों का बुरा करने की सोचता है और खुद कुछ अच्छा काम करने की हिम्मत नहीं रखता, ऐसा इंसान एक मूर्ख होता है। छठा लक्षण, जो इंसान अपने प्रियजनों को दुख देता है, वह एक मूर्ख। जो इंसान अपने प्रियजनों को, अपने माता पिता, रिश्तेदारों और दोस्तों को दुख देता है, उनसे प्यार से बात नहीं करता और नीच कपटी लोगों के संगत में रहता है, उनसे अच्छा बर्ताव करता है, उनसे प्यार से बातें करता है, पर अपने करीबी लोगों को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करता है, उनको दुख देता है, वह इंसान एक मूर्ख ही होता है। सातवां लक्षण, जो इंसान सिर्फ और सिर्फ खुद का स्वार्थ देखता है, वह एक मूर्ख। इंसान हमेशा कुछ ना कुछ पाने के लिए प्रयत्न करता रहता है और ऐसा करना कुछ गलत नहीं है, लेकिन बस खुद के बारे में ही सोचना और दूसरे लोगों के बारे में कुछ भी न सोचना, दूसरे लोगों के लिए कुछ न करना, यह एक मूर्खता है। जो इंसान खुद के साथ दूसरों का भी भला हो इसलिए काम करता है, वह जिंदगी में और लोगों से ज्यादा सफल होता है। आठवां लक्षण, जैसा करोगे वैसा भरोगे या सिद्धांत जिसे समझ में नहीं आता, वह एक मूर्ख। कर्म का एक सिद्धांत है, आप जैसा कर्म करोगे आपको उसका वैसा ही फल मिलेगा। अगर अच्छा कर्म करोगे उसका फल अच्छा मिलेगा और बुरे कर्म का फल बुरा मिलेगा। यह आज नहीं तो कल मिलेगा। यह जिस व्यक्ति को समझ में नहीं आता, वह एक मूर्ख ही होता है। नौवां लक्षण, जो दूसरों के दुख को देखकर आनंदित होता है, वह एक मूर्ख। जो इंसान दूसरों के दुखों को देखकर खुश होता है और दूसरों के आनंद को देखकर जो दुखी होता है, ऐसा इंसान मूर्ख ही होता है। ऐसा कहते हैं कि खुशी बांटने से बढ़ती है और दुख बांटने से कम होता है। इसके विपरीत जो इंसान सोचता है, बर्ताव करता है, वह एक मूर्ख ही होता है। 10वां लक्षण, जो हमेशा चिंता करता रहता है, वह एक मूर्ख। कठिन परिस्थिति में, बुरे समय में हर इंसान चिंतित होता है और एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, लेकिन जो इंसान हमेशा साल के 12 महीने, दिन के 24 घंटे, हफ्ते के 7 दिन अगर चिंता ही करता रहेगा, तो वह इंसान कर्म कब करेगा और इस तरह से वह कृति शून्य हो जाएगा। इसलिए हमेशा चिंता करते रहना गलत है। 11वां लक्षण,
जो इंसान दूसरे लोगों के निजी मामलों में अत्यधिक हस्तक्षेप करता है वह एक मूर्ख। जब हम दो लोगों को बात करते हुए देखते हैं तो सभ्यता का नियम हमें यह बताता है कि तीसरे व्यक्ति को उनके बीच में नहीं जाना चाहिए। अगर कोई इंसान जिसका उनसे कोई संबंध नहीं है वो जबरदस्ती वहां जाकर अपनी बात रखने की कोशिश करता है, हस्तक्षेप करने की कोशिश करता है, तो यह एक मूर्खता का ही लक्षण है। किसी के पर्सनल लाइफ में हमें कहां तक जाना चाहिए, ये हर इंसान को खुद समझना चाहिए। हमारे उस व्यक्ति के साथ संबंध कैसे है, कितने घनिष्ठ हैं, इस पर ये सब बातें निर्भर होती हैं। इसलिए किसी के निजी मामले में जरूरत से ज्यादा हस्तक्षेप करना मूर्खता ही है। 12वां लक्षण, काम थोड़ा और बातें ज्यादा करने वाला एक मूर्ख। जो इंसान बस इधर उधर की बातें ही करता रहता है पर असलियत में काम करने का जब वक्त आता है तब पीछे हट जाता है, या फिर बहुत कम काम करता है, खुद काम करने से डरता है, बस दूसरों को निर्देश देता रहता है, ऐसा व्यक्ति कृति शून्य हो जाता है और सिर्फ इधर उधर की बातें करने में समय बर्बाद करता है। वो एक मूर्ख इंसान ही होता है। 13वां लक्षण, जो इंसान अति कंजूस होता है वह एक मूर्ख। कंजूसपन और काट कसर, इसमें थोड़ा फर्क होता है। काट कसर करना जरूरी होती है, जहां जरूरत है वहां वह जरूर करनी चाहिए, लेकिन कंजूसपन का अतिरेक हुआ तो उसे मूर्खता के लक्षणों में ही गिना जाता है। जहां जरूरत है, आवश्यकता है और जहां पर कर सकते हैं वहां उतना खर्च करना ही चाहिए। अगर कोई इंसान बहुत सारा कमा लेता है लेकिन अपने कंजूसपन की वजह से उसे खर्च ही नहीं करता, उसका उपभोग ही नहीं लेता, तो ऐसा इंसान एक मूर्ख ही हो सकता है। तो दोस्तों, यह थे समर्थ रामदास स्वामी ने अपने दासबोध में बताए हुए मूर्ख लोगों के लक्षण में से 13 लक्षण। अगर आपको भी ऐसे व्यक्ति अपने आसपास समाज में दिखाई देते हैं तो इन लोगों से अभी सावधान हो जाए, क्योंकि इन लोगों का साथ आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। आपके एक लाइक से हमारा हौसला बढ़ता है और ऐसे ही नए नए वीडियो आपके लिए लेकर आने के लिए हमें प्रेरणा मिलती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।